पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त टाटा प्रबंधन के खिलाफ उठते हैं। आज निर्मल के सवाल टाटा में आके उठते हैं उन रैयतों के पक्ष से जिन्होंने आज टाटा को जमीन दिया था कि आपने आज सैकड़ों साल से आपने कंपनी का संचालन किया, आप 1 रुपए से आज 20 लाख करोड़ संपत्ति के मालिक हो गए, लेकिन जिन लोगों ने जमीन दिया है आज उन लोगों की स्थिति कहाँ है? ये सवाल आज उनके सीने से उठता है। आज निर्मल के सवाल उठते हैं, विश्वास व्यवस्था को देख कर उठते हैं कि अगर मंत्रियों को जरा सी भी करो जाती है तो दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति का बेटा या बेटी इलाज होना यहाँ दुर्लभ हो जाता है। आज निर्मल के सवाल वहां से उठते हैं। आज भी निर्मल के सवाल इन्हीं वादियों में जिंदा है, आज भी निर्मल के सवाल इसी मिट्टी में जिंदा है। और जब तक एक भी नौजवान झारखंडी विचारधारा के साथ इस मिट्टी में जिंदा रहेगा, निर्मल के सवाल मिट्टी में कभी दफन नहीं होंगे। आज भी निर्मल के वही सवाल तीखे बन के समय के साथ फिसले बन के आज इस वातावरण में गूंज रहे हैं, आज इन वादियों में गूंज रहे हैं, जिसके उत्तर देना आज इस सिस्टम के पास, इस सिस्टम के पास से बाहर हो चुका है। इसलिए आज आवश्यकता है कि कोल्हार की धरती और झारखंड की धरती को पुनः एक बार निर्मल के विचारों के साथ अनुकरण करने की आवश्यकता है। आज चाहे कोल्हार रहे, चाहे कोयलांचल रहे या संथाल परगना रहे, जिस उम्मीद के साथ, जिस सपने के साथ, जिस मकसद के साथ झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, आज वो मकसद कोसों दूर हो चुका है। इसलिए आज सवाल करना बहुत जरूरी है और ये जिम्मेवारी आज की युवा पीढ़ी के कंधों पर है कि आज वो निर्मल की तरह इस प्रकार से सत्ता से शीर्ष में बैठे लोगों से सवाल भी करती है और सवाल का उत्तर भी मांगती है। आज इस झारखंड राज्य को बनाने में ये किसी से नहीं छुपा है। इस राज्य को बनाने में निर्मल महतो समेत अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अनगिनत लोगों ने अपने लहू की धार का बहाया। अरे जितना आज खरकई नदी की पानी की धार है, जितना स्वर्णरेखा नदी की पानी की धार है, उससे कई ज्यादा धार में हमारे पूर्वजों ने अपने लहू को बहाया है इस राज्य को सींचने के लिए। लेकिन आज इस राज्य में हमारी स्थिति कहाँ है? आज धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ की सीमा को यदि कोयलांचल कहा जाता है तो जमशेदपुर सरायकेला को लोहांचल कहा जाता है। आज खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य हमारा, लेकिन आज यहाँ के नौजवान, उनकी स्थिति क्या है? आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान पलायन करने पे विवश है। आज यहाँ की पढ़ी लिखी बेटियां प्रदेशों में जाने के लिए विवश है। तो इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो निर्मल महतो है या दिसंगुरु शिबू सोरेन है, इस मंच के माध्यम से राज निर्माताओं में प्रमुख निर्मल दादा के साथी रहे, दिसंगुरु के नाम से पूरी दुनिया में ख्याति रहे। दिसंगुरु शिबू सोरेन का भी 3 दिन पहले निधन हुआ है। उन्हें भी निर्मल दादा के साथ साथ दिसंगुरु को भी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन सवाल आज भी वादियों में है कि उन शहादतों का हमें क्या मिला, उनके संघर्षों का हमें क्या मिला। आज तमाम मीडिया चैनल हमने देखा, आपने भी देखा, गुरु जी के पुराने स्टेटमेंट को हमारे बीच रख रहे, हमें सुना रहे, जिनमें अभी नगरी का बात सबके सामने आ रहा है कि आज जो कोना धान का कोना, लेकिन आज हमारे जमीन रहा कहाँ, आज हमारे खेत रहे कहाँ। आज हमारे खेतों में कहीं टाटा खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं टेल्को खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं टिस्को खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं उषा मार्टिन खड़ा है, कहीं ज्यादा, कहीं प्यादा तो कहीं आइडा खड़ा है। लेकिन सवाल वही, हमें क्या मिला? आज बहुत सारे, क्योंकि जमशेदपुर सरायकेला औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान के लोग रहते हैं और उनमें एक धारणा बनाई की गई है कि जो नया
जिसका नाम जयराम कुमार महतो है, ये बाहरियों के खिलाफ बोलता है, उनमें धारणा बना दी गई है। यदि मेरी आवाज इन बड़ी बड़ी इमारतों में आशियाना बना कर रह रहे किसी बिहारी भाई, किसी यूपी, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल के भाई कहां तक जा रही है, जिनके मन में मेरे लिए एक नकारात्मक धारणा बनाई गई है कि हम उनके खिलाफ हैं, तो मैं एक सवाल आपसे भी करूंगा कि यदि आपके पूर्वजों का जमीन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कोई 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़ कब्जा करे और आपको लात मारकर भगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप छतों से बाहर आए और जवाब देते जी हाँ, इन बड़ी बड़ी इमारतों में यदि हमारे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, गुजरात से, हरियाणा, राजस्थान कहीं के भाई बहन रहते हैं और जिनको लगता है कि हम उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आप सामने आकर हमें जवाब दे दें कि यदि आपकी बप्पो की जमीन टेल्को, उषा, मार्टिन, आयडा, ज्यादा, बियाडा, ABCD अगर 5 एकड़, 50 एकड़ ले और आपको वहाँ एक फोर्समैन की नौकरी में ना रखे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारे बारे में नकारात्मक होने से पहले आप हमारे गाँव में आओ, आप उन क्षेत्रों में आओ जहां से हम आके अपनी आवाज बुलंद करते हैं, बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अरे ये झारखंड है इसलिए हम लोग गेट बंद कर रहे हैं, ये झारखंड है इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं, यूपी बिहार होता तो कबाड़ के फेंक देते, इसीलिए जो यूपी बिहार के लोग हमारे लिए धारणा बना रहे हैं, बिहार करके कहिए आपके बाबूजी का कोई 5 एकड़ जमीन कंपनी ले ले और आपको वहां नौकरी में ना रखे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसलिए हमारे बारे में नकारात्मक होने से पहले हमारी बातों को अच्छी तरह समझ लें। हम खतियान का समर्थन करते हैं, इसमें किसने आपको कहा कि जो लोग खतियानधारी नहीं वो भाग के चले जाए? अरे भाई, हम खतियान का समर्थन करते हैं, मतलब क्या है कि खतियान के आधार पर डोमिसाइल पॉलिसी बने और उस डोमिसाइल पॉलिसी के आधार पर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बने, उसमें झारखंडियों को हक मिले। हमने ये थोड़ी कहा कोई यहाँ व्यापार नहीं करेगा, कोई यहाँ रोजगार नहीं करेगा, कोई यहाँ निजी कंपनियों में काम नहीं करेगा। इसलिए कोई भी भावना अपनाने से पहले आप अपने छतों में अपनी खिड़कियों को खोलिए, क्योंकि हमें मालूम है ये आदित्यपुर के क्षेत्र में झारखंड के लोगों से ज्यादा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के भाई बहन लोग रहते हैं। अपने छतों की खिड़कियों को खोलिए और मुझे सुनिए, मुझे जानिए, मैं कह रहा हूँ ये तो झारखंड है कि कंपनी में जाके ये धरना देते हैं, हड़ताल करते हैं। ये बिहार होता तो कंपनी के मालिकों को गाड़ दिए होते। आज बताइए ना, बिहार में फैक्ट्री नहीं लगने का कारण क्या है? बंगाल से 8 फैक्ट्री वापस आ रही, कारण क्या है? उनको मालूम है कि यहाँ हम लोग मजदूरों को, रैयतों को, जमींदाताओं को सता नहीं पाएंगे, यहाँ ये लोग उल्टा पलटवार करेंगे। इसलिए आपने जानकारी के लिए बंगाल से 8 कंपनी वापस जा रही है, बिहार में तो कंपनी जाती ही नहीं है। उनको मालूम है सबसे भोले, सबसे सीधे सरल झारखंड के लोग हैं। जमीन भी लीजिए, लाठी कट्टा भी मारिए, ये लोग कुछ और नहीं बोले, ये लोग कुछ और नहीं बोलेगा। सबसे सरल झारखंड के लोग हैं। अभी हाल फिलहाल हमने देखा हमारे सरायकेला इकाई की टीम, वो कहीं कोई फैक्ट्री में आंदोलन कर रही थी, धरना में बैठी थी, सुने कोई राजस्थान का मालिक है, कोई अग्रवाल जी करके हैं, डीसी के पास चलेगा शिकायत करने के लिए। सुनिए, अरे इसी झारखंड में पंजाब के बहुत सारे लोग रहते हैं, सिख समाज के अनगिनत लोग रहते हैं, लेकिन आज तक उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं हुई। क्यों मालूम है? कि सिख समाज लंगर वाली प्रथा को मानता है। सिख समाज अपने खूनी से लोगों का पेट भरने की प्रथा को मानता है। अरे अग्रवाल जी, अब चट्टक की पीछे करोड़पति हो रहे हैं, तो हमको मालूम है आपका कैरेक्टर क्या है। इसी मिट्टी में हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन किस कोई कहे कि कभी उनसे हमारा विवाद हुआ हो, हमारा विवाद किन से होता है?
उन पूंजीपतियों से होता है, उन दलालों से होता है जो झोला लेकर आए थे और आज चोरी करके बेईमानी करके करोड़पति हो गए। तो बताइए कहां थे? इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से चाहे अग्रवाल जी है चाहे फल्ला जी है, डीसी केवल आपका नहीं है। ये जो डीसी के पास एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं ना, और याद रखिएगा, चाहे करुण महतो रहे, चाहे नवीन महतो रहे, चाहे प्रेम पाटिल रहे, चाहे बेबी महतो रहे, चाहे अनिता टुटू रहे या सविता महतो रहे, अगर किसी को भी खरोच आया तो खरोच जाएगा जयराम महतो। याद रखिएगा, इस बार हम निर्मल दादा की तरह, सुनील दादा की तरह चिता बहुत बाद में जलाएंगे, पहले अपनी समस्याओं को जलाएंगे। अब हमारी समस्याएं सिस्टम से है, हमारी समस्याएं किसी संस्था से है या किसी व्यक्ति से है, मुझे नहीं मालूम। इस बार यदि किसी को खरोच आया, हम उनकी चिता पहले नहीं जलाएंगे। हम रोज तीन के मर रहे हैं, हम रोज तीन के मरते हैं, हम अपनी जमीन में भूखे मर रहे हैं, हम अपनी जमीन में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, हम अपनी जमीन में पलायन का दंश झेल रहे हैं। इसलिए सुन लीजिएगा साफ साफ, जो भी उद्योग के लोग हैं, पहला बात ये भी जान लीजिए कि हम उद्योग के खिलाफ नहीं है। जितनी भी कंपनी फैक्ट्री के संचालन करता है, हम कोई कंपनी फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक मंदिर, ईश्वर देवी देवताओं के मंदिर की तुलना में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक मंदिरों के पक्ष में है। हम नरेंद्र मोदी जी के मंदिरों के पक्ष से कई ज्यादा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक मंदिरों के पक्ष में है। आधुनिक मंदिर यानी कल कारखाना, आधुनिक मंदिर यानी फैक्ट्रियां, आधुनिक मंदिर यानी डैम, आधुनिक मंदिर यानी रोजगार, हम उनके पक्ष में है। लेकिन सवाल है, उस मंदिर को मैंने जमीन दिया है, अगर हम घंटी बजाने की नौकरी वहां नहीं मिलेगी तो सवाल तो होगा, सवाल तो होगा। देखो, हम आधुनिक मंदिर के पक्ष में है। हम मोदी जी के उन धार्मिक देवी देवता आकाशीय चमत्कारिक चीजों से कई ज्यादा गुना हम पंडित नेहरू के आधुनिक मंदिर के पक्षधर है। उनका आधुनिक मंदिर का रास्ता रोजी रोजगार से होकर जाता है, गरीबों के पेट की भूख से उगा जाता है, इसलिए हम उनके पक्ष में हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है, उस आधुनिक मंदिर को बचने के लिए, आधुनिक मंदिर यानी टाटा की फैक्ट्रियां, आधुनिक मंदिर यानी रियाडा सियाडा, आधुनिक मंदिर यानी ये तमाम फैक्ट्रियां, कंपनियां, ये डैम, ये कुचई का डैम, ये चांडिल का डैम, ये भीमना डैम, आधुनिक मंदिर यानी ये तमाम फैक्ट्रियां, ये छोटे बड़े मेज कारखाने। लेकिन सवाल यही कि आधुनिक मंदिर, ये फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर है, और यदि हमें वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो सवाल भी होगा, और समय के साथ झारखंड की मिट्टी में गुनगुनाहट भी होगा, बवाल भी होगा, और कोई नहीं बचा पाएगा। अगर किसी के पास चले गए, जाइए जहाँ जाना है चले जाइए। सिकंदर को जानते हैं ना अग्रवाल जी, हम आपको नहीं जानते हैं ना, कभी मिले हैं, पेपर में नाम सुने हैं, तब से मेरा पहला हिट है। कोई झगड़ा नहीं है। एक तो अंतर चक्की पीसते थे राजस्थान से आके, और लोगों को यहाँ झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी पे जुल्म करिएगा, केस करिएगा, तो याद रखिएगा आने वाले दिन जब काउंटर होगा ना, कोई डीसीएफ के साथ नहीं देगा। बिल्कुल, मेरा अगर बयान आप तक पहुंच जाए तो आप आधे शाम को सिकंदर के बारे में पढ़िएगा। वो सिकंदर जिसके बारे में कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर, वो सिकंदर जो ईरान के मकदूनिया का था, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना सजाया था, जिसने भारत के बहुत
कुछ हिस्सों को जीत भी लिया था, लेकिन याद रखिएगा जब वो खाली हाथ लौट के इस दुनिया से जा रहा था, जब वह मात्र 33 साल की उम्र में मरने वाला था, उसके ठीक पहले उसने अपने तमाम मंत्रियों को बुलाकर कहा था कि जब मैं मर जाऊं ना तो 3 काम करना। मेरा जब जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। तो उनके मंत्रियों ने पूछा कि महाराज दोनों हाथ बाहर करने का मतलब क्या है? बोला मेरे दोनों हाथ बाहर करना, मुट्ठी खुली करना, ताकि दुनिया को पता चलेगा कि दुनिया को जीतने चला सिकंदर खाली हाथ लौट के जा रहा। उसने दूसरा शर्त रखा था, सिकंदर ने दूसरा शर्त रखा था कि मुझे मेरे जनाजे को कंधा कोई गहरा गहरा नहीं देगा, कोई मामूली आदमी मेरे जनाजे को कंधा नहीं देगा। मेरे जनाजे को कंधा मेरे प्रधानमंत्री, मेरे महामंत्री, मेरे सेना नायक देंगे। बोला सर इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े बड़े तीस मार खा, दुनिया के बड़े बड़े तुर्रम खा, दुनिया के बड़े बड़े सेना नायक सिकंदर की सेना में थे, तलवार लेकर भाला लेकर, फिर भी उसकी जान नहीं बचा पाए। तो डीसी देखते हैं कितना दिन बचाते हैं आपको, देखते हैं एसपी कितना दिन बचाते हैं आपको। और तीसरा, सिकंदर का तीसरा जो कहना था कि जब मेरा जनाजा गुजरे तो मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कमाया है, उस समय सिक्का नहीं होता था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं होता था। गांधी पहले भी हुए थे, उस समय सिक्का भी नहीं था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं था। उस समय क्या होता था? ज्वेलरात होते थे, ज्वेलरी होते थे, सोना चांदी यानी जेवर वगैरह होते थे, सोने चांदी के पण होते थे, बड़े बड़े सिक्के होते थे। तो सिकंदर ने कहा कि मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरे उत्तराधिकारी को मत देना, बल्कि मेरे जनाजा के आगे बिछाते जाना और लोग उस पर चल के जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि धान एक ढोल बन जाता है अग्रवाल। आपके साथ साथ तमाम फैक्ट्री कंपनी चलाने वाले मालिक को कहेंगे कि धान एक दिन ढोल बन जाता है। और कहा कि डीसी एसपी बहुत छोटा होता है उनके प्रधानमंत्री लोग के सामने, उन लोग नहीं बचा पाया। इसलिए हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। क्यों हमारी टीम आपके खिलाफ आंदोलन की, आपको भी मालूम है। आप समय पे पैसा नहीं देंगे, आप ओवर टाइम करवाएंगे, 10 मिनट लेट होने से तनख्वाह काटेंगे, तो क्या आप हम चुना लेंगे? क्या हम आपको चुना लेंगे? आप अपने बारे में डीसी को कहा नहीं बताएं कि आप कौन सा गलत काम करते हैं। आपने तो बता दिया जेल के अंदर लोग उद्धव को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने बताया कि आप झारखंड सरकार ने जो रेट निर्धारण किया है, नॉन स्किल, स्किल, सेमी स्किल, स्किल, क्या आप उनके आधार पर पेमेंट दे रहे हैं? नहीं दे रहा। क्या पीएफ तथा जो भी सुविधाएं मजदूरों को मिलनी चाहिए आप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जो भी मजदूरों को सुविधा मिलनी चाहिए क्या आप अपनी फैक्ट्रियों में दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? आपको क्या लगता है आपके पास पैसा है तो डीसी आपका ही पक्ष सुनेंगे? तो हम भी इनके विधायक है, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं। आप कैसे बोले हैं? आपको लगा डीसी आपके जेल में है, मुंह उठा के चल गए, तो हम भी इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखते हैं डीसी एक तरफा। याद रखिएगा हम जनप्रतिनिधि हैं और डीसी कौन है? नौकर साहब है। नौकर साहब का मतलब क्या होता है? देखिए डीसी महोदय, हमारी हम आपके खिलाफ कोई ऐसा वचन नहीं कह रहे हैं, तो सिस्टम और दुनिया को बता रहे हैं। डीसी रहे चाहे एसपी रहे, वो नौकर साहब का बात होते हैं। आप जनता के सेवक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। आप उनके सेवक हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है तो बता देते हैं। क्योंकि भारत एक लोकतंत्र
लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून बनाना होता है, यहाँ नियम बनाना होता है, यहाँ विधि बनाना होता है, और जनता डायरेक्ट विधि नहीं बना सकती है, क्योंकि जनता 1 अरब से ज्यादा है। तब ये निर्णय हुआ कि जनता 15 लाख में 20 लाख में वो प्रतिनिधि चुनेगी, वही तो हम है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम उन्हीं की आवाज को, उन्हीं के मुद्दों को, उन्हीं की समस्याओं को विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में लेकर जाते हैं। इसलिए जो भी उद्योग घराना ये सोच रहा है कि पदाधिकारी आपके जेब में है, ये गलत बात है, क्योंकि किसी व्यक्ति और जनता के होते हैं, किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के नहीं होते हैं। तो जो लोग भी